हाँ जी, तो हेलो गाइस। तो आज है हमारे टॉप 200 मिसलेनियस का पार्ट 6। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है और 2 वीडियो में हम सारे के सारे 200 क्वेश्चन ख़त्म करने वाले हैं। ओके, आज 30 क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फास्ट लिविंग सेल इन 1674। देखिए, मैं डेट इसीलिए दिया हूँ क्योंकि आपको डेट भी आजकल पूछा जा रहा है और डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना, डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया तो आप आराम से बता देना कि 1674 में पहला लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने भी कुछ किया था 1665 में। क्या किया था? फास्ट सेल नॉट लिविंग। उन्होंने एक पेड़ में एक सेल पाया था, लेकिन वो लिविंग नहीं था। लिविंग सेल पहले किन्होंने पाया था, डिस्कवर किया था? उन्होंने एंटोन वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek। देखिए, आप कुछ अलग तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बस आपको ख्याल रखना है। और ये कहाँ पे पाए थे? ये पोंड पे पाए थे। ये पोंड पे पाए थे, जबकि रॉबर्ट हुक जी ट्री पे पाए थे, पेड़ों पे पाए थे। ओके, और अरिस्टोटल, इन्हें क्या बोला जाता है? देखिए, ऑप्शन मेरा बहुत ही खास होता है। ओके, और अरिस्टोटल जी, इन्हें क्या बोला जाता है? अरिस्टोटल जी को बोला जाता है फादर ऑफ, किस चीज़ का फादर है ये? फादर ऑफ बायोलॉजी। आप नोट बनाते रहना है। और लास्ट आइजैक न्यूटन जी, इन्हें तो सब लोग जानते हैं। ये है फादर ऑफ फिजिक्स, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इनका है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अपना आंसर हो गया एंटोन वैन लीeuwenhoek। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साउथ हिमालय? देखिए, हिमालय का 3 पार्ट है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक बीच वाला। जो नीचे वाला है साउथ में, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फटाफट बताएंगे कि साउथ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं हिमालय का। देखिए, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट शिवालिक। शिवालिक हम बोलते हैं साउथ वाले पार्ट को हिमालय का। ओके, और ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटेस्ट हिमालय, इसे बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वाला है शिवालिक, नॉर्थ वाला है ग्रेट हिमालय, और जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टूक प्लेस इन 1919? देखिए, मूवमेंट वाला एक शॉर्ट्स मैंने डाल चुका है। महात्मा गांधी जी के मूवमेंट सारे के सारे मैंने एक शॉर्ट्स में डाल चुके हैं। आप नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 1919 में कौन सी इनमें से कौन सा मूवमेंट हुआ था? क्या रोलर सत्याग्रह हुआ था? ऑब्वियसली हुआ था। क्या खिलाफत हुआ था? ये ऐसे तो 2 ऑप्शन सही हो गया। ओहो, बोथ ए एंड बी भी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब रोलर सत्याग्रह भी हुआ था, खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था, दोनों के दोनों 1919 में हुआ था। ओके, और चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज़ द राइटर ऑफ बंगाली नोवेल आनंद मठ? अभी आपको ये बात ध्यान रखना है कि आनंद मठ एक बंगाली नोवेल है, मतलब बंगाली में लिखा गया है। याद हो गया? अभी आपको ये बताना है इसे कौन लिखे हैं, आनंद मठ को कौन लिखे हैं? क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं? इनका तो बहुत ही फेमस है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला था। पहला नोबेल एशिया का था 1913 में। पहला नोबेल एशिया का 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लिए पाए थे। ओके, लता मंगेशकर जी, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। 2001 में भारत रत्न मिल चुका है। तो अपना आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपना आंसर होने वाला है। ओके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी लिखे थे आनंद मठ। और इन्होंने किस फेमस गाना लिखे थे? इंडिया का कौन से सॉन्ग ऐसा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज बेस्ट रिलेटेड टू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या? पहले वो देखते हैं। आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे आता है रसिया, चाइना और अपना इंडिया
और यहाँ पे आता है तो ये जो यहाँ पे अंडमान वगैरह, सुमात्रा वगैरह, तो ये जो रिंग बनता है इसे हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, पैसिफिक ओशन है ये पूरे के पूरे, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट में से कौन सबसे मतलब रिलेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से? ओके, फटाफट बताएंगे। देखिए इसका आंसर मैं देर ना करते हुए बता दूँ, वायर वोल्केनोस आर हाईली एक्टिव एंड एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक, यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लेट सारे के सारे जुड़े हुए हैं, तो प्लेट मूवमेंट होता रहता है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी होता रहता है, उसके साथ साथ वोल्केनिक एक्टिविटी होगा तो अर्थक्वेक भी होगा। देखिए वेरी पीस प्लस बिल्कुल ऑपोजिट, नॉन वायलेंस सेम बात, वायलेंस आर एक्टिव बट देखो वोल्केनिक अगर एक्टिव होगा और अर्थक्वेक ना होगा भाई, ये हो सकता है। तो तीनों के तीनों आप अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो तीनों के तीनों काट के अपना आंसर मार सकते हो, एक्टिव एंड एक्सपीरियंस वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? मैं अभी बताऊंगा आपको, सारे के सारे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में है, कौन बड़ा है कौन छोटा कैसा है। तो देखिए एशिया तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिगेस्ट, अपना एशिया सबसे बड़ा, सब पे भारी। अफ्रीका नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन ओशन मतलब इंडिया के नीचे दाएं साइड में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर का है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर का एक देश है, एक छोटा सा देश है, वो है एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीक्वेंस के साथ। अरे वो स्लाइड ऐड करना मैंने भूल गया शायद। ओके, आपको बस ये याद रखना है एशिया सबसे बड़ा है, अंडे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं कभी और दिखा दूंगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? केमिकल नेम लेकिन मैंने आने वाले स्लाइड में सारे के सारे इंपॉर्टेंट विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल नेम रखा है। अभी आपको बस विटामिन डी का नाम बताना है, विटामिन डी का नाम बताना है। क्या रेटिनल है? क्या रेटिनल है? रेटिनल तो विटामिन ए है, विटामिन ए। थाइमिन विटामिन B1 का है। और एस्कोर्बिक, ये अगर नहीं आएगा आपको, आप क्यों पढ़ रहे हो, विटामिन सी का है। तो आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या आंसर होगा? आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। अभी मैं देखता हूँ, मतलब आप ये देख लो द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए टू के, मैं सारे के सारे रख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, ए है रेटिनॉल, B1 है थाइमिन, B2 है राइबोफ्लोविन, BC है नाइसिन, विटामिन B5 है पांटोथेन, ये मेरा नहीं मुंह में आ रहा। 6 है पायरिडोक्सिन, 7 है बायोटिन, फोलिक एसिड 9, 12 है सियानोकोबाल्सिन एंड विटामिन सी है आस्कोर्बिक जैसे मैंने बताया, और डी है कैल्सीफेरॉल, ई है टोकोफेरॉल एंड के है फिलोक्विनोन। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप स्लाइड में क्लियर कर लेता, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन मॉस्किटो स्टिंग? मॉस्किटो हो गया, आंट हो गया, मॉस्किटो हो गया, बटरफ्लाई हो गया, भाई इन सारे के स्ट्रिंग में जो है ना वो एक तरह की ही एसिड है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये आपको बताना है। ऑक्सैलिक, भाई टमाटो में, टमाटो मैंने कैसे याद किया था, टमाटो ऑक्सैलिक, ओ से ख़त्म ये और ओ से शुरू, मैंने लिटरली ऐसे याद किया था। ओके, और उसके बाद है साइट्रिक मेनली जो है ना फ्रूट्स में मिलता है। कौन सा फ्रूट्स? लेमन में। मैंने नेक्स्ट रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मिक, आंसर हो जाएगा फॉर्मिक। तो फॉर्मिक एसिड मॉस्किटो के और आंट के स्टिंग में मिलता है। और लैक्टिक, ये तो आपको पता होगा कॉर्ड में, मतलब दही में। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए ये जो कुछ फ्रूट्स में जो मिलता है ना साइट्रिक, वो भी अलग अलग होते हैं। एक है टार्टारिक ग्रेप्स में, पाइनएप्पल में, पोटैटो में मिलता है। ऑक्सैलिक जो मैंने बताया, ऑक्सैलिक टमाटो में, इन्हें लिखा है, ग्रीन लिफ्टी वेजिटेबल ऑलमोस्ट एवरी प्लांट है। और साइट्रिक ये लेमन पे, ऑरेंज पे।
मालिक एसिड, ग्रेप्स, ये भी ग्रेप्स है। मतलब देखो एक चीज़ में 2-3 टाइप के एसिड भी मिल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जो फीमेल राइट्स के लिए पहले कौन लड़ा था, आपको ये बताना है। ये इसका आंसर डायरेक्ट सावित्री फुले। ये कौन थे? फुले नाम सुना हुआ है ना, ये ज्योतिबा फुले जी के वाइफ थे। ओके, इन्होंने बहुत कुछ किया है और इन्हें हम मानते हैं पहला वोमेन टीचर इंडिया का। ओके, और ज्योतिबा फुले एक संगठन बनाए थे, सत्य शोधक संगठन। वो कब बनाए थे? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कब बनाए थे? 1973 में, आपको याद रखना है। लता मंगेशकर जी भारत रत्न कब पाए थे? लता मंगेशकर जी भारत रत्न कब पाए थे? ये भी क्या ऊपर नीचे हो गया शायद। लता मंगेशकर जी 1980 में पाए थे। और अनी बेसेंट जी पहला कांग्रेस के वुमेन प्रेसिडेंट थे। और सरोजिनी नायडू जी पहला कांग्रेस के वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योतिबा फुले आंसर हो गया। व्हेन वाज बीजेपी पार्टी फाउंड? बीजेपी पार्टी कब फाउंड हुआ था? बीजेपी पार्टी कब फाउंड हुआ था? कांग्रेस कब फाउंड हुआ था? 1885 में। अभी आपको बताना है बीजेपी कब फाउंड हुआ था। क्या 1951 में? 1951 में भारतीय जन संघ ये हुआ था। और अखिल भारतीय जो होता है ना, वो भी हुआ था। और 1925 में यहाँ पे आरएसएस, इसका फुल फॉर्म बताओ जरा, देखते हैं। और 2012 में आम आदमी पार्टी AAP अरविंद केजरीवाल जी करे थे। और आंसर हो जाएगा 1980 में बीजेपी फाउंड हुआ था। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। व्हिच सिटी इज कोलार गोल्ड फील्ड बेस्ड ऑन? भाई आपका चाहिदा KGF मूवी देखे थे ना, पार्ट 2 भी आ गया है और वो भी गया है, अभी पार्ट 3 भी आ सकता है। तो वो जो फिल्म है वो जिस जगह पे बेस्ड है वो इंडिया पे है, तो कौन से सिटी में है ये आपको बताना है। देखिए वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, बेंगालुरु, कर्नाटका का कैपिटल ही तो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में कोलार गोल्ड फील्ड, और बेंगलुरु में सबसे बड़ा भी है। और एक तो आंसर क्या हो गया? बेंगलुरु में KGF वाला अपना कोलार गोल्ड फील्ड है। ओके, अभी नेक्स्ट सीन में आपको और कुछ जो मेन है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कोलार गोल्ड फील्ड आपको बता दिया, कर्नाटका का बेंगलुरु। फिर आपको देखना है हुट्टी गोल्ड फील्ड, ये है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ये भी कहाँ पे है? ये भी आप देख सकते हो कर्नाटक पे। और बाकी सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द करेंट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा? देखिए आंसर आपको पता होगा, राहुल गांधी, लेकिन आंसर आप गलत दे रहे हो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी लोकसभा पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो मोदी जी के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन राज्यसभा पे है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अपोजिशन के लीडर है। मेनली तो माना जाता है ना, उनको ही बनाया गया था कांग्रेस का लीडर, तो वो है राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर। ओके, और सोनिया गांधी जी नहीं है। और जगदीप धनखड़ जी कौन है? आपको पता होगा, अपना वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी। तो ये राज्यसभा की चेयरमैन भी है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंसर हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एज? अरे एज भी लिख दिया, एज के लिए देखिए एज यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं एज आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, एज में आपको बता दूंगा। देखिए आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। और किस एज में हुए थे? 31 में। 31 एज में राजीव गांधी जी अपने देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, और ये सारे आप जाने दो। हो गया आंसर, राजीव गांधी 31 एज में अपना देश का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब बने थे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका? अशोका जी का जो रॉककट इंस्क्रिप्शन वगैरह था, तो उसे पहले कौन पढ़े थे? भाई देखिए सी बी डन
इन्होंने डिस्कवर किया था अशोका जी के इंस्क्रिप्शन को कब? 1915 में, 1915 में। ओके। और ये जो है चुंगम मतलब मतलब सर अलेक्जेंडर चुनिंगहम, ये क्या किया था? ये 1877 में पहली बार ए सेट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन इन्होंने पब्लिश किए थे। ओके। और एक आते हैं रॉबर्ट सीवल, ये क्या किए थे? ये भी पढ़े थे भाई, ये भी पढ़े थे, लेकिन ये लेटर पढ़े थे, ये लेट हो गए थे, मतलब डिटेल पढ़े थे लेकिन लेट में। पहली बार पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। आप ऐसे याद रखो, मैं भी ऐसे याद रखा था। प्रिंसेप मतलब प्रिंस, एक अशोका के प्रिंस थे, ये एक प्रिंस हो गया। तो प्रिंस के बाद सिर्फ दिल के बाद प्रिंस ही समझ सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो हैप्पी फैमिली, समझ रहे हो? तो आंसर हो गया जेम्स प्रिंसेप। आपको याद रखना है जेम्स प्रिंसेप जो थे, जेम्स प्रिंसेप को हो गया अशोका जी के जो इंस्क्रिप्शन था पहली बार पढ़े थे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक? तो म्यूजिक से कौन से वेदा एसोसिएटेड है? फटाफट बताइए। ऋग वेदा ओल्डेस्ट है, जो 10 राजाओं की कहानी वगैरह वो वहीं पे है। तो आंसर हो जाएगा सामवेदा। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ओके। देखिए यहाँ पे आप ऋग्वेद में क्या क्या है। ऋग्वेद कंटेंट्स हाइम्स अबाउट देयर माइथोलॉजीज। तो सामवेदा रिलीजियस के बारे में हाइम्स रखता है, लेकिन यजुर्वेदा इंस्ट्रक्शन रिलीजियस रिचुअल के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ओके। तो अथर्ववेदा जैसे हो गया स्पेल अगेंस्ट एनिमीज, मतलब डिजीजेस। देखो एनिमीज मतलब जादू जो होता है ना, जादू वगैरह, वही उसके बारे में अथर्ववेद है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर टू ऑनर विथ पद्मश्री? इंडिया का कौन वो पहले ट्रांसजेंडर थे जो, आपको ये भी पता होना चाहिए, वो एक डांसर थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वो कौन थे? ट्रांसजेंडर थे, लेकिन पद्मश्री पहली बार पाए थे ट्रांसजेंडर। तो कौन थे? क्या ये थे? नहीं थे। कौन है ये? मंजमा जोगाती जी। तो ये कौन से डांस से, ये चारों को सारे डांस से एसोसिएटेड है। ओके। ये कौन से डांस से एसोसिएटेड है? ये जोगाती डांस से है, इनका नाम के हिसाब से ये भी जोगाती डांस से है। एक फोक डांस है, कहाँ का है? कर्नाटका का। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ये भरतनाट्यम भी करते हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का है ये अगर आपको नहीं पता तो आप पढ़ाई छोड़ दो। हलीम खान ये कुचिपुड़ी करते हैं, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और अपना आंसर हो गया नर्तकी नटराज। और नटराज देखते ही आपको ये ध्यान आना चाहिए भरतनाट्यम। तो पहली बार पद्मश्री जो एक ट्रांसजेंडर पाए थे इंडिया के, वो थे नर्तकी नटराज। किस डांस से बिलोंग करते थे? भरतनाट्यम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? देखो मैं नेक्स्ट में सारे के सारे पूरे 13 कंट्री के नाम लिख रखा है। अभी आप बस बता दीजिए, क्या इंडिया है? इंडिया तो है, ईरान तो है, रशिया तो है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे कंट्री जो दिए गए हैं वो सारे के सारे NSTC जो INSTC का मेंबर है। अभी आपको दिखाता हूँ, आप देख लो। ये सारे के सारे जो भी कंट्री दिया गया है, ये सारे के सारे कंट्री मेंबर है किसका? INSTC का। ओके। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। ओके। तो इंडिया, ईरान एंड रशिया मैंने तो आपको बता दिया, ऑप्शन में दे दिया। अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, ये सारे के सारे। और 13 है, आपको ये भी याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज़ करंट CM ऑफ दिल्ली? दिल्ली का करंट CM कौन है? अगर आप अरविंद केजरीवाल मार रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो और आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हो। देखो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, हिंदी का मतलब पीछे हो। ओके। तो आपको अरविंद केजरीवाल नहीं मारना है, अभी चेंज हो चुके हैं, वो हो चुके हैं आतिशी मारलेना जी। इनका नाम भी आपको पता होगा। आतिशी मारलेना जी है दिल्ली के न्यूज़ CM। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के न्यूज़ CM है।
और नायब सिंह साइनी जी, नायब सिंह साइनी जी, ये हरियाणा का है, हरियाणा का न्यू सीएम है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर हो गया, आते से मान लेना जी। व्हाट इज सर न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन के जी के 3 लॉ है, तो जो लेट सबसे आखिरी लॉ कौन सा है? देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ है, देखिए लॉ ऑफ मोमेंटम सेकंड है, और आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन थर्ड है। एवरी एक्शन हैव ए ऑपोजिट रिएक्शन, आपको पता होगा, तो वो है थर्ड लॉ न्यूटन जी का। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने बता ही दिया था पहली बार, किसने दिया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। अभी आपको दिखाया था हूँ न्यूटन जी के लॉ के बारे में। अब ये देख लो, न्यूटन जी के जो ये है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, आप आराम से पढ़ सकते हो, वही बात लिखा है जो मैंने बताया। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो, ये अगर नहीं पता तो क्यों, मतलब क्या रुपी है? रुपी तो अपना है, टाका है। रूबल कहाँ का है? रसिया का, रसिया का। यूरो कहाँ का है? कहाँ का है? यूरोपियन यूनियन का। और यूरोपियन यूनियन में कितना देश है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं बताता रहता हूँ ये बात। ओके, अभी आपको दिखाता हूँ कौन है सबसे पावरफुल करेंसी। ओके, देखो यहाँ पे दुनिया के सबसे टॉप 5 जो पावरफुल करेंसी कौन कौन है। दिनार है पहला है दिनार कुवैत का, और ये आपको कभी नहीं भूलना है, ये दिनार वाला आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है अभी के दिन पे। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लो, फटाफट ले लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेयर डू द 2 ब्रांचेस ऑफ इंडियन मानसून मर्ज? देखिए, इंडियन मानसून के बारे में आपको बताओ, यहाँ से एक आता है, यहाँ से एक आता है, इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून। तो ये दोनों मानसून कब मिलते हैं, कहाँ पे, ये आपको बताना है। क्या कोरोमंडल कोस्ट में मिलता है? क्या कोरोमंडल कोस्ट में मिलते हैं? देखिए, कोरोमंडल कोस्ट ये वाला है, यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा, ये तो वहाँ से यहाँ से जाएगा ना, इसे जो मालाबार कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट नहीं होगा, मालाबार कोस्ट नहीं होगा। तो वो जो ऊपर जाते हैं, इस ऊपर यहाँ से जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये भी ऊपर जाता है, अभी घूम के आते हैं, तो यहीं पे मिलते हैं। जो अपना है ना विंध्या एंड सतपुरा रेंज, उसके अंदर से जाते हैं और वही मिलते हैं वहीं पे। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? ये दोनों तो गया। अभी नॉर्थ पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, देखो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन यहीं पे ही ख़त्म होता है, महाराष्ट्र से, तो ये भी आंसर से नहीं होगा। तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, आंसर हो जाएगा। और मेनली कहाँ पे मिलते हैं? मेनली कहाँ पे मिलते हैं? दिल्ली पे ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद पहला लोकसभा सेशन कब हुआ था? क्या 13 में 1951? 1951 में नहीं हुआ था इलेक्शन, मगर 1951 में कुछ नहीं हुआ था, 1952 में पहली बार हुआ था, आपको याद रखना है, और कुछ इसमें है ही नहीं। 13 में 1952 में पहली बार हुआ था पहला सेशन लोकसभा का इंडिया का। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ था आपको कमेंट बताना है भाई, ये अगर नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दो। 26 जन 1951 को क्या हुआ था नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दो। और 13 मई 1952 को पहला सेशन हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का लोकसभा का। ओके, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मगध? मगध का लास्ट किंग कौन थे? भाई पता है अशोक मारतोगा, लेकिन अशोका मौर्यन के भी लास्ट किंग अशोका नहीं थे। मौर्यन क्या लास्ट किंग थे? ये जो है बृहदत्त मौर्य, ये मौर्यन का लास्ट किंग थे। ओके, तो ये आंसर कट गया, ये मौर्यन वाला रिलेटेड, ये अशोका ये मौर्यन, तो लेट में आता है, तो ये दोनों को काट दो। बिम्बिसार ये फास्ट थे, मगध के फास्ट रूलर थे बिम्बिसार। कौन सी डायनेस्टी थे आपको बताना है, मैंने बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद। इन्हें ही परास्त करके मौर्यन डायनेस्टी स्थापित किए थे। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने चाणक्य जी के साथ मिलके, आपको पता होना चाहिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
लास्ट किंग कौन हो गया मगध का? धनानंदा। ओके, व्हाट इज़ द सेकेंड मेजर कंपोनेंट इन मिल्क? देखो मिल्क में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है वाटर है, 87% लगभग, 87% लगभग वाटर है। लेकिन वाटर के बाद क्या है सबसे ज़्यादा कंटेंट? वाटर तो फास्ट हो गया, कट गया। प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं, फैट होगा। आंसर क्या होगा? दूध में फैट है बहुत ज़्यादा। वाटर के बाद दूध में सबसे ज़्यादा फैट है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? देखो पार्लियामेंट में जो जॉइंट सिटिंग है वो कब बुलाए? उसका आर्टिकल क्या है? उसका आर्टिकल है 108। तो उसे बुलाते कौन थे? उसके बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रिसाइड नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट ये तो राज्यसभा का चेयरमैन है, लेकिन ये भी नहीं करेंगे। तो आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कौन करेंगे जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ये तो है भाई, देखिए 108 मैंने बताया। ये एक बात आपको याद रखना है। तो कब बुलाया जाता है, किस सिचुएशन में बुलाया जाता है, ये सारे बात मैंने लिख रखा है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फटाफट ले लो। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। व्हिच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विथ लद्दाख? जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कौन सा पास कनेक्ट करता है? बहुत सारे पास है, ला बोलते हैं पासेस को तिब्बत में, तो हम भी बोल देते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या नाथुला है, क्या जोजिला है, क्या खारदुंगला है, क्या लिपुलेख है? देखिए मैं सारे के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। तो इसमें आपको आंसर सिर्फ याद रखें जोजिला पास जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ओके, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पासेस मैंने लिख रखा है। बारालाचाला हाईएस्ट माउंटेन पास, ये आपको याद रखना है एक बात। उसके बाद ये जोजिला वाला कहाँ गया? ये रहा जोजिला वाला, जो श्रीनगर टू लेह कनेक्ट करता है। चांगला बकला मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, ले लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया टू यूरोप? एशिया को यूरोप, आपको मैप पता है ना? देखिए ये जो है ये क्या है, मान लो ये अफ्रीका है। देखो मैप अच्छे से नहीं बन रहा है मुझे पता है। देखिए तो ये तो अफ्रीका अलग हो गया। अभी इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो इन्हें अलग करता है। ओके तो वो माउंटेन रेंज कौन सा है ये आपको बताना। क्या आल्प्स है? आल्प्स तो माउंटेन रेंज है यूरोप पे, लेकिन वो अलग नहीं करता। ये जो आल्प्स है ना, ये जो आल्प्स, ये हाईएस्ट यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट। ओके, हिमालयन आपको तो ये पता होगा भाई, इसके बारे में क्या बताना, वर्ल्ड का और एशिया का तो है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। और अलास्का या अमेरिका का, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए आल्प्स यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, माउंटेन है, रेंज है। हिमालय वर्ल्ड का एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट आपको पता है ना, माउंट एवरेस्ट कितना हाइट है? 8848 किलोमीटर स्क्वायर जो किलोमीटर है। और अलास्का या अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ओके, और आंसर हो जाएगा उराल माउंटेन। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा उराल माउंटेन। देखिए तबीयत थोड़ा ख़राब है, खांसी वासी होता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, तो उराल माउंटेन रेंज जो है वो एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अभी माउंटेन का और एक है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है? मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको पता होगा। वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट आपको पता होना चाहिए लगभग। तो रॉकी माउंटेन रेंज ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है और सबसे लंबा है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ का नहीं है। तो आंसर होगा एंडीज। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका पे है। और स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज ये कहाँ का है? ये भी कहाँ का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है? ये यूरोप का है। और हिमालयन ये तो एशिया का है। तो सबको बारे में मैंने बता दिया और आंसर हो गया अपना एंडीज माउंटेन रेंज, साउथ अमेरिका का दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। और एक्टिव वोल्केनो भी लगभग पाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो, तो यहीं पे तो है, यहीं पे तो है रॉकी एंड यहीं पे तो है एंडीज, समझ रहे हो ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट आज और
2011। देखियो वैसे तो केरला है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। केरला तो आप सोच के रखे हो लेकिन केरला नहीं है ऑप्शन में। देखिए पहला नंबर पे केरला आता है लेकिन दूसरे नंबर पे तो लक्षद्वीप आता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर। और देखिए ये दूसरा स्टेट है मिजोरम, और ये तीसरा स्टेट है गोवा, और दादरा नगर हवेली सबसे लोएस्ट, इंडिया का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वहाँ पे है। तो वो तो आप नहीं मारेंगे। तो आंसर हो गया लक्षद्वीप जो कि हाईएस्ट लिटरेसी है, और सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी आफ्टर केरला, और यूटी में हाईएस्ट लिटरेसी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराने जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सा है? कंपनी लिखा है और बैंक लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होगा, बैंक में कंपनी। तो कौन सा है? मद्रास बैंक, ये ओल्डेस्ट बैंक है, ऑब्वियसली है ओल्डेस्ट है, लेकिन भाई ये नहीं है कि ये मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बारे में अगले स्लाइड में है, कोई डाउट नहीं। आंसर बस आपको बता देता हूँ, इलाहाबाद बैंक। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक है ओल्डेस्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? वो है इलाहाबाद बैंक। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। मद्रास बैंक सबसे पुराना कब हुआ था? 1683 में। बैंक ऑफ बॉम्बे सेकंड 1720, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। इलाहाबाद बैंक ये इम्पोर्टेंट है, जॉइंट स्टॉक है सबसे पुराना। वो कौन सा है, कब बना था? 1865। इम्पेरियल बैंक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 19 इसका डेट आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये सारे के सारे आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ख़त्म, सब्सक्राइब कर देना, बताता हूँ उसी तरह। और नेक्स्ट हम बताना, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट का आपको सीरीज़ स्टार्ट करूँ और पूरे के पूरे सिलेबस ख़त्म करवा दूँ। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाय, शुक्रिया आप लोग देखा, और सब्सक्राइब तो नहीं करते, जाने दो, देखते हैं कब करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग बढ़िया रहो, बढ़िया और बढ़िया से रिवीजन करो। ओके।